कलियुगों के समस्त मनीषियों का एक ही बहुत बड़ा संदेश है, इसको गांठ बांध के रख लें, ज्ञानात एव तु कैवल्यम। कुछ रियलाइजेशन, कुछ ज्ञान से मुक्ति होती है। गीता के अंदर भगवान एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जो कहते हैं कि अर्जुन सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन खूब मेहनत करो, यहां पे तुम्हारे क्षेत्र में, अपने अपने परिवेश में अनेकों भगवान ने हम लोगों को प्रेरणा दी है, कर्तव्य दिए हैं, एम्बिशंस हैं, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे प्रेम हैं। दिलो जान से, खूब प्रेम से मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन एक चीज को सदैव ध्यान रखो, कभी भी आदमी जीवन में जो परम सुख है वो कुछ करने से नहीं प्राप्त होता है। जब व्यक्ति सदैव कुछ करता रहता है वो एक ट्रिप के ऊपर रहता है। सदैव कर्म ये हमको एक एंडलेस ट्रिप के ऊपर लगाता है और हम प्यासे ही रह जाएंगे। इसीलिए ये शिक्षा हम अपने संतों से, अपने मनीषियों से सीखते हैं और हमारे समस्त चिंतन, साधना, ज्ञान का ये सूत्र ही आधार बनता है। ज्ञानात एव तु कैवल्यम। कुछ समझने मात्र से, कुछ जानने मात्र से। हमको करने से कोई इतराज नहीं है, करना मनुष्य का सौभाग्य है। हम किसी के जीवन में सुख दे पाए, किसी के जीवन में हम कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाए, अपने जीवन में अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपत्ति इसका अर्जन कर पाए, ये हमारा प्लेजर है, सौभाग्य है, बड़ी खुशी की बात है। आप जहां पर भी जाएं एक आशीर्वाद बन के रहें, ये बहुत ही आनंद की बात है। इसीलिए हमको कर्म से कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए कि सदैव कुछ करने से हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में कुछ क्रिएट डिफरेंस हो जाएगा, अल्टीमेट डिफरेंस हो जाएगा। बोलते हैं फिर तो पॉज बटन दबाओ, जरा विचार कर लो। यहां पे सब लोग बहुत ही सच्चाई से कितना अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपने भी अभी तक जीवन में एक अच्छे इंसान की तरीके से कितना कुछ करा है। लेकिन डीप डाउन समवेयर, बहुत ही गहराई में आप देखिए, एक ऐसी जगह होती है जहां कर्म का प्रवेश ही नहीं होता है और जो हम पहले थे वैसे ही रहते हैं। हम लोग को अगर जीवन में यह एक समग्र क्रांति, पूर्ण विकास, वो अगर हमको प्राप्त करना है तो वो मात्र किसी कर्म से नहीं होता है। उपनिषदों के अंदर मंत्र आते हैं जहां बोलते हैं, देखो कोई व्यक्ति अगर प्रबुद्धता को प्राप्त होता है, जीवन में धन्यता को प्राप्त होता है, तो उसके जीवन के अंदर एक वो चैप्टर आता है जहां पे परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात। आप कर्म के इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी तरह विचार करिए। कर्म की क्या गति होती है, सतत करते रहो। भगवान बोलते हैं गीता में, अर्जुन गहना कर्मणो गति ही। कर्म की गति बड़ी गहन होती है और बड़े कम लोग हैं कि जो कर्म के बारे में सही में जानते हैं। वो कुछ ना कुछ इतना करने को आतुर होते हैं कि अल्टीमेटली उनको बता दिया जाता है बस ये करो, बोलते हैं थैंक यू सर, अब चालू हो जाएंगे हम, अब आप बताइए हमको क्या करना है। तो सदैव अनेकों लोग इस चीज को जानने के लिए इच्छुक हैं कि हमको क्या करना चाहिए, बता दीजिए। हम स्वामी जी 7-5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए आए यहां पे, बिल्कुल क्लियरली बता दीजिए ये काम करना है एंड प्रॉमिस बाय गॉड हम कर लेंगे।
हम जंप करेंगे उसी चीज में, दिलो जान से हम वो काम करेंगे। जो करना है बस बता दीजिए हमको। जब करना है, तब करना है, भजन करना है, ध्यान करना है, शीर्षासन करना है। हाँ? कौन सा आसन करना है बताइए, या सबसे बढ़िया शवासन करना है तो बताइए, हम वो भी आसन करने तैयार है। आप बस बता दीजिए क्या करना है, एंड जस्ट प्लीज कन्विंस मी अबाउट इट, फिर हम वो काम करेंगे। बोलते हैं अगर आप कुछ इस इरादे से आए हैं तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, हम आपको ऐसी कोई लिस्ट नहीं देने वाले। हम लोग यहां पे ये विचारने वाले हैं कि आपने आज तक करा है या नेकों काम। हम आपका बहुत ही आदर करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में आपने बहुत दिलोजान से काम करे हैं। आपने अर्थ का संचय करा है, आपने अपने बिजनेस के क्षेत्र का विस्तार करा है, आपने परिवार के अनेकों लोगों के जीवन में सुख उत्पन्न करा है, शिक्षा है, समाज का कार्य है, अनेकों प्रकार के आनंद हैं, भोग हैं। आपने अनेकों चीजें जीवन में बहुत ही एक जो है तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ करा है, पहले ही करा हुआ है। एक और कर्म हम बहुत अच्छी तरीके से कर लें, रियली स्पीकिंग बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एनीवे आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे हुए हैं। यहां पे तो हम लोग यहां पे ये देख रहे थे, सतत कर्म करते रहना। हम एक और नया कर्म करेंगे, भिन्न अंदाज से करेंगे, नई दिशा में करेंगे। बोलते हैं आप सब कर लीजिए, लेकिन कर्म के बारे में थोड़ी परीक्षा करिए। परीक्ष लोकान कर्मचितान, समस्त प्रकार के एफर्ट्स की गति क्या होती है। एक चीज गीता में भगवान हमको बताते हैं कि अर्जुन ये भी सीखो कि तुम किसी क्षेत्र में कर्म अच्छे से अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हो। शंकराचार्य जी अपनी गीता की कमेंट्री में लिखते हैं कि देखो पूरे वेदों को आप दो प्रकार से बता सकते हैं कि वेदों में एक तो हमको प्रवृत्ति लक्षण धर्म बताते हैं और दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म बताते हैं। कैसे कर्म करो, ध्यान है, भजन है, सेवा है, कर्म है, प्रवृत्तियां हैं सब। बेस्ट पॉसिबल प्रवृत्ति कैसे हुआ करती है, ये भी सीखने योग्य चीज है। और दूसरी चीज सीखने योग्य चीज है कि निवृत्ति कैसे होती है। हम सब चीजों से अपने आप को फ्री कर सकें, ऐसी कौन सी हमारे पास बटन हो कि हमने दबाया और टोटली स्विच ऑफ, हम टोटली स्विच ऑफ हो जाएं, निवृत्त हो जाएं, केवल बाहरी कर्मों से नहीं, केवल अपने ही रिश्ते नातों से नहीं, अपने घर से ही नहीं, अपने काम धंधे से नहीं, लेकिन पूरे मन के अंदर सपनों से भी हम निवृत्त हो सकें। हम अपनी अस्मिताओं से निवृत्त हो सकें, अपने अभिमान से निवृत्त हो सकें, अपनी चिंताओं से निवृत्त हो सकें। निवृत्ति की ये भी रहस्य, ये भी कला हर मनुष्य को जरूर सीखनी चाहिए। पूरे जीवन में ये या प्रवृत्ति या निवृत्ति